तो सुधांशु जी, 65% युवाओं वाला ये देश, इसको यंग इंडिया कहा जाता है। इसके लिए सरकार काफ़ी सीरियस है, फिर भी विपक्ष आप पर युवा विरोधी होने का टैग क्यों लगाने का कोशिश कर रही है? देखिए, एक कारण ये है कि विपक्ष इसलिए आरोप लगाता है क्योंकि वहां पर एक चिर युवा है और वो चिर व्याकुल भी है और वो चिर व्यथित भी हैं और चिर कुपित भी हैं, यानी वो म्यूचुअली ऑलवेज एजिटेटेड एंड ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अब हम कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, परंतु यह पूर्ण सत्य है क्या? यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब हम जब युवा शक्ति की बात करते हैं तो विगत 9 वर्षों में आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद क्या किया। अगर आप याद करें 2014 से पहले ये कहा जाता था कि भारत में जो वर्क फोर्स थी उसमें केवल 25% लोग स्किल्ड थे। हमारे पास मेजॉरिटी नॉन स्किल्ड वर्क फोर्स थी। तो स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया गया ताकि स्किल्ड वर्क फोर्स यहां पर क्रिएट हो सके। अब आप ये देखिए कि युवाओं को जो बात कही गई थी कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, अब इसके लिए जो मुद्रा योजना शुरू की गई वो क्या थी? 34 करोड़ लोगों को अभी तक मुद्रा योजना में वो लोग लोन ले चुके हैं। अब किसी को छोटा व्यवसाय करना हो जिसको केवल 1,50,000 रुपए की जरूरत होती है, उसके पास कभी जिंदगी में उतना पैसा ही नहीं होता था कि वो 1 लाख रुपए की गारंटी रख के 50,000 रुपए बैंक से ला सके। प्रधानमंत्री जी ने उसको सुनिश्चित किया। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि रुपया जो दिल्ली से चलता था 15 पैसे पहुंचता था, अब यह था कि वो कैसे डायरेक्ट पहुंचाया जाए। जब शुरू शुरू में प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हम इतने अकाउंट्स खोलने हैं, तो ना आरबीआई तैयार था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। फिर वो प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आज 48 करोड़ जनधन अकाउंट है। जब अकाउंट खोले गए तो उन लोगों ने कहा कि साहब इसमें पैसा कहां से आएगा, ये तो बताइए। तो मोदी जी ने कहा अकाउंट तुम खोलो, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। और फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम आई और आज उसमें से लगभग 95% जो अकाउंट हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं और कुल मिलाकर उनमें 1,92,000 करोड़ रुपया। अब ये क्या है? ये वो सीधी शक्ति जो युवा के हाथ में पहुंची। अब अगर आप बृहद स्तर पर देखें तो हमारा युवा इतना प्रतिभा संपन्न है कि वो विदेश में जाकर तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके बड़े बड़े कार्य दिखा सकता है, यहां पे क्यों नहीं कर सकता था? तो आपने देखा कि रिसर्च के लिए भी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी में एक रिसर्च सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई 500 करोड़ रुपए देके, ताकि उसके द्वारा सरकार जो युवा अनुसंधान में जाना चाहते हैं उनको आगे कर सके। तीसरी बात आप देखिए, खेल में युवाओं की सबसे अधिक रुचि होती है। खेल को कितना व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके लिए 2014 के बाद जितनी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज बनी हैं वो अपने आप में लैंडमार्क है। और इससे ज्यादा और क्या होगा कि उन्होंने सारे सांसदों से कहा है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में एक सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धा आयोजित करवानी है और उसमें अपने अपने क्षेत्र से जो प्रतिभाएं हैं खेल की उनको लाना है और उनको सिर्फ पुरस्कार ही नहीं देना, इसके माध्यम से वो आइडेंटिफाई होते हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पर आने का अवसर मिलता है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि यदि उन्हें कोई एक सामान्य छोटा व्यवसाय शुरू करना हो या उन्हें खेल में अपनी प्रतिभा दिखानी हो या उनको स्किल के रूप में व्यवसाय करना हो, स्किल्ड पर्सन के रूप में, और अथवा उनको बड़े स्तर पर जाकर रिसर्च करनी हो, इन सारी चीजों के बारे में यह चिंता इस सरकार ने जितने समग्र रूप से की है, मुझे लगता है पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण आसानी से नहीं मिलेगा।